आज हम लोग यहाँ पे जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो एक लीडर की तरह काम कर सके और लीडरशिप की क्वालिटी उसमें हो और साथ में उसकी टीम में काफी लीडर्स हो। इस चीज को समझने के लिए है आज का जो विषय है, अपनी टीम में लीडर को कैसे पहचाने और उसे कैसे तैयार करें, साथ में खुद को कैसे मैनेज करें। अगर सच मायने में बोला जाए तो जो आज का ये टॉपिक है, एमएलएम इंडस्ट्री में हर आदमी की एक चाहत होती है कि उसके साथ एक लीडर हो। लीडर कैसा चाहता है, मगर आपको ये बता दें कि भगवान ने जिरोक्स करना बंद करने इकलौते ही होंगे। इनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। या तो वो उससे आगे हो सकता है या तो कम ही होगा। तो सबसे पहली चीज जो होती है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भागने के बजाय हम अपने टीम में लीडर्स को क्रिएट करना हम सीख जाएं। लीडर क्रिएट करना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसे हर व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, काम करते हैं, मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं, उनकी करीबन 100 की टीम हो रही है, किसी की 50 की टीम हो रही है, 60 की टीम हो रही है, मगर कहीं ना कहीं जाके एक बिंदु आता है जिसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। उसका प्रमुख कारण क्या होता है? वो जो पर्सन है वो रेगुलर खुद अकेला वर्क है, जिसके कारण, क्योंकि जैसे जैसे टीम बड़ी होती है अकेले काम करने से रिजल्ट नहीं आता। आपको जरूरत होगी अपने टीम में लीडर्स को क्रिएट करना। लीडर्स आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके टीम में कोई लीडर नहीं आता, बट वो उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उन्हें किस पहलू पे काम करना चाहिए, इस पे हम आगे चर्चा करें। तो आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे मैं हूं या दुनिया का कोई भी अच्छा, एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बन सकता है। मतलब आप यदि चाहते हैं कि आप किसी को अच्छा बनाएं एक टीचर की तरह, तो आपको एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। क्या होता है कि जब हम किसी से कोई सीखने के स्टेज में आते हैं तो हमारे दिमाग में एक पहलू उत्पन्न हो जाता है जो आपको रेजिस्ट करता है किसी सीखने के लिए। जैसे मान लेते हैं किसी की एज होती है 21 साल और वो अगर कोई चीज सिखा रहा हो, हमारी एज होती है 45 और 60 साल के आसपास, हमारे दिमाग में एक पहलू जन्म लेता है, यार ये मुझे सिखाएगा। जब ये स्टेज आता है ना, तो आप ये समझ लो कि आपका ग्रोथ रुक जाएगा। कारण क्योंकि आपके ब्रेन में आपका दुश्मन उत्पन्न हो चुका होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ग्रोथ हो, आप एक अच्छे लीडर की तरह बन के आए, तो आपको एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। चाहे वो बच्चा ही क्यों ना सिखाए, कोई भी व्यक्ति सिखाए, आपको सीखना आना चाहिए। यह जानकर आपको दुख होगा कि हर आदमी को आप लीडर नहीं बना सकते। इस बात को बड़े गंभीरता से सुनिए, समझिए और महसूस करिए। मगर दूसरा एक पहलू, आपको जानकर ये खुशी होगी, संभावनाएं हर आदमी में छुपी होती है, बस जरूरी है उनको पहचानने की और उन्हें तराशने की। हर आदमी का एक कैटेगरी होता है, उस कैटेगरी के अनुसार उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सी क्षमता है, ये आपको भी पहचानना आना चाहिए। आप यदि चाहें, जैसे एक सिंपल सा वर्ड होता है, इफ यू वांट टू जज फिश टू फ्लाई, अगर आप ये जज कर रहे हो कि मछली को आप उड़ना सिखाओगे, दैट इज नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। आप उसे उड़ना नहीं सिखा सकते यार। तो आपको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो इज द मेन प्रोस्पेक्ट, वो कौन सा ऐसा प्रोस्पेक्ट है, वो कौन सा ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसको आप एज ए लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करा सकते हो, उसको एक लीडर की तरह कैसे क्रिएट कर सकते, उस पर हम आगे बात करें। आज लगभग इन 7 बिंदुओं पे बात होगी। पहला होता है कुछ जरूरी बातें जैसे टर्मिनोलॉजी, दूसरा होता है दूसरे लीडर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, उन बिंदुओं पे बात करेंगे। आपकी व्यक्तिगत तैयारी, किसी भी लीडर को पहचानने के लिए आपकी व्यक्तिगत तैयारी क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। लीडर की तैयार करने में आने वाली 5वां होता है लीडर को कैसे पहचाने। ये बहुत विशेष पहलू है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा।
आने वाले समय में आएगी ये चीजें। और लीडर, अब फिर बात आती है, सर आपने ये बता दिया हम कैसे पहचाने, हमने अपनी तैयारी कर ली, फिर दूसरा पार्ट आता है कि हम ऐसे कौन कौन से काम करें जिससे उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आए और वो एज ए लीडर क्रिएट पाए, और पूरी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात। जरूरी बातें जो अपन को जानने की जरूरत है। लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब इंसान अपने माँ के कोख से पैदा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, तो वो लीडर नहीं होता है। आल्दो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी सब कुछ होती है, इनबॉर्न क्वालिटी होती है, बट धीरे धीरे उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है और वो एक लीडर की तरह बाहर निकल कर आते हैं। दूसरा बिंदु है, यू कैन नॉट टीच लीडरशिप बट इट कैन बी लर्न। ये बहुत, आप किसी को, जैसे मैंने अभी आपसे बोला, मैं आपको सिखा नहीं सकता ना, कभी नहीं, बट जो लीडरशिप की क्वालिटी है इसे आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखेंगे ना तो आपके अंदर चेंजेस आएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण पहलू होता है ना, जिस दिन आप किसी सिस्टम में आते हैं, किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, आने के बाद वहां आप एक केवल पार्टिसिपेंट होते हैं, अकेले होते हैं, फिर आपका ग्रुप होता है 5 का, 5 के बाद 10 का, 10 के बाद 50, 100। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं आपको लगता है कि अगर आपने अपने अंदर की क्वालिटी अगर डेवलप नहीं करेंगे तो क्या आप अपने लोगों को अपने साथ रोक सकेंगे? नहीं बॉस, नहीं रोक पाएंगे। लीडरशिप व्हाट इज, मैंने अभी आपको लीडर बताया, अब बात आती है लीडरशिप इज अनलॉकिंग पीपल्स पोटेंशियल टू बिकम बेटर। मतलब आज जो आदमी आपके साथ जुड़ता है वो एग्जैक्टली जिन पोटेंशियल के साथ आज आपके साथ जुड़ा है ना, उसके पोटेंशियल को आप जब तक अनलॉक नहीं करेंगे, अनलॉक करना मतलब निखारेंगे नहीं, तब तक वो बेटर नहीं बन सकता। और जब वो किसी दूसरे पर्सन से, और जो वो आज है, जो वो आज है उससे बेहतर इंसान ना बन जाए, जब वो बेहतर इंसान बन जाता है ना, तो लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर धीरे 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 समाहित होने लगती है, आने लगती है। दूसरा जो है, महात्मा गांधी जी ने बोला, ए साइन ऑफ अ गुड लीडर, a sign of a good leader is not how many followers you have, लाइन में लिखा है, बट हाउ मेनी लीडर्स दे क्रिएट। आज यार, a sign of a good leader is not how many followers, followers मतलब जिन फॉलोअर्स आपको नीचे लेके जाएंगे, इसको ध्यान रखना। तो आप लीडर तब होते हैं कि आप कितने लोगों को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। ग्रेट लीडर वो नहीं होता है कि जो एक कोई बहुत बड़ा काम करे। द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन हु डज द ग्रेटेस्ट थिंग। मतलब एक लीडर वो नहीं होता है जो एक बहुत बेहतरीन सा काम कर दिया तो वो लीडर नहीं। ही इज वन दैट गेट द पीपल टू डू द ग्रेट थिंग। मतलब रोनाल्ड रेगन, इनका शब्द है ये, कि हम जब लोगों को उनके पोटेंशियल से बड़ा काम करने में मदद करते हैं ना, तो रिजल्ट बड़ा आता है और वो बेहतर काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। यही जो पहले लिखा हुआ था, लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट लीडर्स। डेवलप द लीडर दैट इज ऑलरेडी इन यू। मतलब जो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी, एक टाइप ऑफ लीडरशिप, देखिए क्या, हर आदमी में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीडरशिप होती ही है। आप यदि चाहें कोई एक व्यक्ति विशेष किसी थर्ड पर्सन की तरह बनेगा तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। उसके अंदर एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो जब निखारेगी और जब वो काम करेगी तब वो बेहतर इंसान और लीडर बनता है। और आपको ये बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कोई सेल्स नहीं है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग का फेवर केवल इसीलिए करता हूं, मैं क्या कमाऊंगा ये मायने नहीं रखता ना,
नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लीडरशिप बिजनेस, नॉट अ सेल्स। आप यहां पे लोगों को क्रिएट करते हैं, लोग यहां चेंज होते हैं यार। जब लोग बदलते हैं, लोगों के अंदर चेंज आता है, वो आज जो है ना उससे कहीं बेहतर। मैं अपने लोगों को बताता हूं, आप पैसा कमाओ ना कराओ, नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर रहो। मैं अब यहां दूसरा बात आता है, दूसरे लीडर को हमारी टीम में डेवलप करने की क्यों जरूरत होती है। सबसे ऊपर की एक लाइन लिखिए, लीडर के सबसे करीबी लोग उसकी सफलता के स्तर को तय करते हैं। मतलब आज मैं हूं और मेरे सराउंडिंग में 4 5 6 10 जितने लोग मेरे आसपास नजर आते हैं ना, मैं एग्जैक्टली कितना सक्सेसफुल होऊंगा या कितना सक्सेसफुल कंडीशन तक पहुंचूंगा, ये उनके कारण डिसाइड होती है। आज आप देख लो, जितना भी जो भी बड़ा लीडर होगा ना, उसके आसपास सराउंडिंग एक अच्छे लीडर की क्वांटिटी उसके आसपास नजर आती है, उनके लोगों के अंदर क्वालिटी नजर आती है। इसलिए आपके आसपास और टीम में लीडर्स होना बहुत जरूरी है। पूरी टीम का विकास उसके साथ के लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। लीडरशिप की मानसिकता होती है, मतलब जो लीडर होते हैं, जितने जैसे मान लेते हैं, हम आगे वाले स्लाइड में वो आएगा कि आज मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपकी 5 की टीम है अकेले संभाल सकते हो, 10 की टीम है शायद अकेले संभाल सकते हो, 20 की टीम है हो सकता है आप अकेले संभालने में सक्षम, 100 की टीम है आप अकेले भी कर सकते हो। बट जैसे जैसे टीम बड़ी होती है ना, आपको पावर हाउस की जरूरत पड़ती है। पावर हाउस, पावर हाउस, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। लीडर एक पावर हाउस की तरफ होते हैं, आप उनका इस्तेमाल टीम को, मैंने शब्द बोला इस्तेमाल, क्योंकि जब एक लीडर होता है, इसको गलत तरीके से मत लीजिए, सहयोग भी बोल सकता था, मगर आप उनके सहयोग से, इस्तेमाल से आप पूरी टीम की ग्रोथ कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी होता है कि आपकी टीम में लीडर हो। और बात की लाइन को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन दिखाई दे सकता है जहां पे एक अच्छा लीडर हो मगर एक खराब सिस्टम, ये दिखाई दे सकता है। मगर ऐसी आज तक कोई भी ग्रुप मुझे नजर नहीं आया जो अच्छा सिस्टम तो हो मगर खराब लीडर उसमें शामिल, ये मुझे आज तक नजर नहीं है। इसलिए जब हमारा सिस्टम अच्छा होता है ना, तो नेचुरली वहां पे जो लीडर्स डेवलप होते हैं वो अच्छे ही बनेंगे। यही मैंने बोला कि जितने बड़े ग्रुप होते हैं उनको संभालने के हिसाब से आपको लीडर्स की जरूरत होती है। जितने ज्यादा लीडर होंगे उतना ज्यादा बड़ा ग्रुप आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 3 फोटो पर लगा रखा है, मैंने लिखा कुछ नहीं, इसको समझिएगा। आपकी व्यक्तिगत तैयारी क्या होता है कि एक आदमी होता है, उस आदमी के काम करने का जो तरीका होता है ना, वो एक आदमी की ज्वाइनिंग लाया, उससे ज्वाइनिंग निकाला, ज्वाइनिंग निकाला, निकाला निकाला निकाला, निकालते निकालते जो टोटल ज्वाइनिंग होती है ना, उसके आसपास 50 100 लोग हो जाते हैं। अब वो वेट कर रहा होता है, यस अब इसमें से कोई तो भी आदमी काम करेगा। उनके काम करने का तरीका मैंने देखा यार, वो केवल ये बोलते यार ज्वाइनिंग लाओ ना, ज्वाइनिंग लाओ ना यार, ज्वाइनिंग कराओ ना, उसकी ज्वाइनिंग कराओ ना, तुम प्लान नहीं दिखाते, तुम प्लान दिखाओ ना। लेकिन होता क्या है, वो अपने आंखों पे एक चीज लगाना भूल जाता है। ये जो पहला फोटो उसमें दिखाई दे रहा है, बड़ा सा पिक्चर स्क्रीन, आपको अपने लिए व्यक्तिगत तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करो और उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए उस व्यक्ति को समय देना चाहते हो। तो इस तरीके से अपने आप को, मैं एक्सपीरियंस का चश्मा, अपने लिए काम करना। आपको पहले जब दूसरों के लिए काम करना है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है पहले खुद के लिए काम करना। जब आप अपने आंखों पे चश्मा नहीं लगाओगे ना, तो आप लीडर नहीं पहचान सकते कभी भी। अब दूसरा एक है जहां शार्क आपको नजर आता है, यस मैं अपनी दुनिया का शार्क, यस आई एम। इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर होता है ना, वो शार्क की भांति होता है साहब। शार्क की एक खासियत आप जान जाओ अगर नहीं जानते हो, शार्क को आप यदि छोटे से स्विमिंग पूल वाली जगह पे आप पालोगे ना, तो उसके जो शारीरिक ग्रोथ होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। ये शार्क की क्वालिटी होती है बॉस।
अब अगर शार्क को आपने छोड़ दिया समुद्र पे जहां संभावनाएं होती पड़ी है, फिर आप देखो ना शार्क कितना बड़ा होता है। यहां भी आपको जो व्यक्तिगत तैयारी करनी है, पहले खुद के लिए एक बड़ा माहौल बनाओ। आपको जितनी बड़ी जगह मिलेगी, जितना बड़े लोग मिलेंगे, जितनी बड़ी काम करने की कम्युनिटी मिलेगी ना, आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी उतनी बड़ी होती है। और उसी तरीके से आपकी व्यक्तिगत तैयारी खुद के लिए होनी चाहिए और लीडर्स के लिए। आपने लीडर को डेवलप करना चाहते हो 10 लोगों के लिए, तो वो डेवलप होगा, उसके अंदर डेवलप आएगी लीडरशिप की क्वालिटी, मगर 10 लोगों के लिए। आप चाहते हो अगर 10 लाख लोगों को संभाले, तो आपको बड़ा करना होगा यार। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, हम सब यहाँ पे अपनी दुनिया के शार्क होते हैं, मैं भी हूं ना, सब आदमी शार्क। बस फर्क होता है आसपास के माहौल, हम उस माहौल में कैसे ढलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे माहौल बड़ा होगा आपका आकार बड़ा होता है। फिर एक थर्ड है, डेविड की मूर्ति है ये, इसको मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, कुछ बुक्स में भी पढ़े होंगे, माइकल एंजेलो ने इसे बनाया था। हुआ क्या, ये जब बनाना चालू किए, जिस गांव की ये बात है, वहां पे चट्टान न जाने कितने सदी से उसी जगह पड़ा हुआ था, मगर उस चट्टान की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। बट जब माइकल एंजेलो बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्होंने मूर्ति बनाना सीखा, सीखने के बाद उन्होंने उसी चट्टान को निकाला जो सदियों से वहां पड़ी थी, और उस पर मूर्ति बनाना चालू किया। जिस वक्त ये मूर्ति बना रहे थे, एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया। आने के बाद पूछता है कि अंकल या वॉट एवर, अपने लैंग्वेज में, कि आप ये क्या कर रहे थे। उसने बोला, उस शब्द को ध्यान दीजिएगा, उसने बोला, इस पत्थर के अंदर एक मूर्ति छुपी है, उस मूर्ति को मैं साफ कर रहा हूं। मतलब कि उसने उस पत्थर के अंदर मूर्ति देखी और आसपास की गंदगी को छाटी। इसका मतलब केवल इतना ही होता है, किसी भी इंसान को जब आप देखो तो उसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को पहचानो, और आसपास की गंदगी, उसकी कमियों को आप दूर कर दो, अपने आप को अच्छा हो जाए। हम प्रयास क्या करते हैं, उसे अच्छी चीज सिखाना नहीं, आप उसकी बुराइयों को उससे दूर कर दो, अपने आप उसके अंदर से जो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी, जिस तरीके का एक लीडर डेवलप होगा ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत होगा। जैसे आज पूरे वर्ल्ड में डेविड की मूर्ति पहचानी जाती है। आगे हम चलते हैं, तैयार करने में आने वाली चुनौती। आप एक जगह लीडरशिप की क्वालिटी के लिए आप मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर, आपको एक एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा जहां पे एक अच्छे लीडर डेवलप हो सके। उसमें बहुत छोटे छोटे पहलू आते हैं। अगर आपने प्रॉपर प्रॉपर ढंग से एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट हुआ, तो लीडरशिप की क्वालिटी किसी भी इंसान के अंदर डेवलप नहीं होगी। दूसरा पहलू आता है मोमेंटम, जिसे संवेदना कहते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, हम लोग घर पे पानी गर्म करते हैं, पानी धीरे 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 गर्म होना चालू होता है। चालू होने के बाद जस्ट 1 डिग्री का फर्क, 1 डिग्री का फर्क पानी को भाप बनने में भी मदद कर देता है और नॉर्मल भी रखता है। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम, संवेदना। आप किसी आदमी को यदि लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं ना, तो उस संवेदना के उस स्तर से उसके जरा सा 1 डिग्री ऊपर जब आप जाएंगे ना, तो चेंजेस डेवलप होगा। हम क्या करते हैं, बस लोगों को एक हद तक बता करके छोड़ देते हैं। आप नहीं, उसे कंटिन्यू कंटिन्यू उसे बर्न करिए, आग जलाइए। जब वो 1 डिग्री तक पहुंचेगा, उस डिग्री के ऊपर का 1 डिग्री भी ऊपर गया ना, तो वो आदमी उबलता है। इसका मतलब उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। उसके रिक्वायरमेंट को समझो। देखिए क्या होता है, किसी भी आदमी को डेवलप करने के जो रिक्वायरमेंट, क्या चाहता है, हर आदमी की जो चाहत होती है ना, अगर आपके साथ 100 लोग हैं तो 100 की जो आपके एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, सबके अलग अलग होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट को समझें, अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आती है। आगे अपन चलते हैं, लीडर को कैसे पहचाने। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज में से एक। आपके साथ 100 लोग नजर आ रहे हैं, 200 लोग नजर आ रहे हैं, उसमें से सबसे पहला जो एक चीज होता है, चरित्र। आप यदि आसपास आप देखिए, जिस आदमी का चरित्र अच्छा नहीं होगा ना, तो उसके अंदर लीडरशिप के गुण आने में बन जाएगा यार, फ्लूक में कौन नहीं बन जाता।
फ्लुक में तो कोई भी बन जाता है, मगर उसमें एक अच्छे लीडर के गुण नहीं डेवलप हो पाएंगे। दूसरा होता है प्रभाव। इसको दो अलग अलग पहलू है। पहला, प्रभाव। कोई एक आदमी है, वो किससे जल्दी प्रभावित हो जाता है, कौन उसे प्रभावित, कौन मतलब उसे, उस व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को ऐसे कौन लोग हैं जो अच्छे लगते। पहला चीज इसको ध्यान दीजिए। फिर दूसरी चीज आती है, उस व्यक्ति विशेष को जिसे आप लीडर बनाना चाहते हैं, उसे कौन कौन लोग पसंद करते हैं। इसको भी बहुत विशेष तरीके से देखना चाहिए। आने वाले बहुत सारे बिंदु हैं, आप किसी भी व्यक्ति को आप उठाकर देखिए। फिर होता है सकारात्मक नजरिया। सकारात्मक नजरिए की हम बात करें, अगर जिस व्यक्ति के अगर आप देख रहे हैं उसे लीडर बनाना चाहते हैं, उसमें ये गुण का होना बहुत जरूरी है। चौथा चीज है लोक व्यवहार। किसी आदमी को आप देखिए, व्यवहार में बहुत सारे, करीबन 27-28 गुण आते हैं उन चीजों को। उसके बाद का एक पॉइंट है स्पष्ट प्रतिभा। इसमें पहला नंबर लिखा है नेवर बी। वही वाली बात है कि आप मछली से चाहो कि वो उड़ना सीखे, मछली से चाहो पेड़ पे चढ़ना सीखे, तो पॉसिबल नहीं है। वो कभी भी नहीं बन सकते। उनके पीछे अपना समय, अपनी मेहनत मत बर्बाद करना, इसको देखना पड़ता है। दूसरा होता है कुड बी। कुड बी, उसके अंदर आत्म अनुशासन होना चाहिए। है कि जिसमें आत्म अनुशासन नहीं होता है, कुड बी बन सकता है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। तीसरा शुड बी, उसके पीछे प्रयास करना ही चाहिए। और चौथा एक चीज होता है मस्ट बी, मतलब वो आदमी जिसके पीछे आप मेहनत कर रहे हैं वो बन सकता है। और मस्ट बी मतलब उसे बनना ही चाहिए। ये होता है उसकी पर्टिकुलर लीडरशिप की क्वालिटी। चारों, स्पष्ट प्रतिभा। आप किसी व्यक्ति को देखिए ना, आप चार में से आप उसको किस पहलू पे रख के देख सकते हैं। अगर आत्मनुशासन नहीं है और बनाना भी चाहे तो थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, बट बन सकता है। नेवर बी के अलावा मस्ट बी, मतलब आपको उसके पीछे मेहनत करनी ही चाहिए, आपको उसे बनाना ही चाहिए। तो ये है स्पष्ट प्रतिभा होनी चाहिए किसी व्यक्ति को जब आप पहचाने। सफल ट्रैक रिकॉर्ड। किसी व्यक्ति को जब आप लीडर बनाना चाहते हैं, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। ये नहीं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कौन कौन सी कंपनी में क्या क्या कर देना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके बारे में क्या धारणा रखते हैं, उसने किसी के साथ क्या हरकत की है, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। उससे आप उसके बारे में जज कर पाएंगे कि उसके पीछे आपको कितनी मेहनत करना चाहिए। आत्मविश्वास। उस व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, खुद के लिए विश्वास। बस एक शब्द को और मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ, आत्मविश्वास और घमंड, दोनों में बहुत महीन फर्क। आत्मविश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं। आपके अंदर भी, मैं भी हूं, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए, किंतु घमंड नहीं। माफ करिए, अपने डिक्शनरी से घमंड शब्द को मिटा दीजिए। प्रभावी कम्युनिकेशन, मतलब जब वो किसी से बात करता है तो कम्युनिकेट करने के, देखिए कई लोग होते हैं या तो बहुत स्लो बात करेंगे या फिर हाई पिच पे चले जाएंगे। वो जब भी किसी से बात करे ना, तो सामने वाला उसकी बातों को सुनना चाह रहा हो। उसका कम्युनिकेशन प्रभावी होना चाहिए, उसके शब्दों का इस्तेमाल प्रभावी होना चाहिए। तो यदि आप अपने को लीडर बनाना चाहते हो तो आज से ही शब्दों का संचय शुरुआत कर देना चाहिए। आपके पास जितने अच्छे शब्द होंगे, जितनी अच्छी बातों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल उतना बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद है यथा स्थिति से असंतोष। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, बताते हैं लाख रुपए, ये वो फलाना, ये सारी चीज, आदमी बोलते हैं यार मुझे जरूरत नहीं है यार। तो जो उस व्यक्ति को आप करना चाहते हैं कि ये लीडर बने, उसके अंदर असंतोष होना चाहिए। उसके अंदर अपने जो वास्तविक स्थिति है उसको वो बदलना चाहता हूं, उससे बढ़कर काम करना चाहता हूं, असंतोष होना चाहिए। फिर दूसरा आता है सेवा भाव। आज एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था जब मैं गया था दिल्ली। दिल्ली में एक व्यक्ति आए जोशी जी के साथ, वो एक चिट लेके रखे थे जिसमें सबके नाम लिखा था।
उस चीट को वो सभी सीट पे लिख डालते जा रहे थे। मैं खड़ा था वहां पे, मतलब सर लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने उससे लिया और उस चीट को मैंने डाल दिया सभी सीटों पे। फिर एक व्यक्ति ने मेरे को आके बोला सर इसको ऐसे मत लगाइए, इसको ऐसे लगा दीजिए। मैंने किया। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आप जब वो कर रहे थे तो मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई बोले, एक सेवा भाव। आप यदि किसी काम में जा रहे हैं, एक छोटे छोटे से काम जब आप टीम के साथ होते टीम वर्क की तरह काम करो ना यार। हम वहां जाते हैं मेहमान की तरह, जैसा अभी उर्मिल सर ने बोला, ये गलत है यार। अगर आज कोई सेमिनार हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन आपके अकेले के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वो तो सबके लिए है यार। वो तो आपका भी फंक्शन था। उस फंक्शन को, उस चीज को सही करने के लिए जो आपके अंदर एक भाव होना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है, सेवा का भाव होना चाहिए यार। जब वो लोगों के लिए सोचे तो एक अच्छे विचार उसके लिए आना चाहिए कि मैं फलाने व्यक्ति का, इस व्यक्ति का ये मदद कर दूं तो इससे ये अच्छा हो जाए। वो भाव, काम को पूरा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कई आदमी होते हैं, मैं देखा मेरी टीम में है कुछ लोग, उन्होंने बोला कि सर मैं अगले इतने दिनों में ये काम करूंगा। उस काम को उन्होंने करना चालू किया और करने के बाद बीच रास्ते में कोई चैलेंजेस उसके लाइफ में आए, चैलेंजेस आने तो उसने काम को वहीं बंद कर दिया। तो मैं उसकी अगर ये सोचूं कि इसके अंदर पूरे लीडरशिप की क्वालिटी है तो नहीं। उस आदमी में ये क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर एक क्वालिटी होने की, उसने जिस काम को लिया ना उसे अंजाम तक पहुंचाने की आदत होनी चाहिए उसके अंदर। अगर वो आदत है ना तो आप ये मानो कि जिस दिन वो लीडर बनेगा उसके अंदर भी वो क्वालिटी उससे कई गुना बेहतर होगी। वफादारी बहुत जरूरी है। अगर वो आदमी ईमानदार नहीं है तो माफ करिए वो एक लीडर नहीं बन सकता। चाहे वो अपने लोगों के लिए ईमानदार हो, अपने घर परिवार के लिए ईमानदार हो, दोस्तों के लिए ईमानदार हो, अपने आसपास के सब लोगों के प्रति उसका ईमानदारी होना। अखंडता, अखंडता, अखंडता मतलब हो गया कंटिन्यूटी। कुछ लोगों की आदत होती है किसी काम को करते हैं, काम करने के बाद उसमें एक ब्रेक लगता है, ब्रेक के बाद वो दूसरे की तरफ जाते हैं, वहां ब्रेक लगता है, तीसरे की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है वो व्यक्ति तो किसी जगह का नहीं रह जाता। तो उस व्यक्ति में अखंडता होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी, किसी भी काम को कंटिन्यू कर सके, उसमें ब्रेक ना आने दे। फिर होता है बड़ी तस्वीर देखता हो, इसको बड़ा अच्छे से समझिए। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि विजन बड़ा होना चाहिए। जब आज मुझे कोई बोलता है, एक आप सिंपल सा प्रयास करिएगा, किसी व्यक्ति को आप बिठाइएगा 8-10 लोगों को, उससे बोले भैया तू कितना कमाना चाहता है, वो एक सिंपल सा वर्ड बोलेगा भैया मुझे 1,00,000-2,00,000 मिल रहा है। तो आपको लगता है उसके दिमाग, ये मानसिकता है यार। क्योंकि हमने जिंदगी में केवल इतना कि भैया 1,00,000-2,00,000 रुपए घर पे आने लगे, आपका घर अच्छा चलने लगेगा। उसकी मानसिकता, उसकी तस्वीर बड़ी होनी चाहिए यार। सोचने में क्या लगता है, पहली चीज सर जब आप मैं सोचोगे नहीं तो उस तरफ अब मूव कैसे करोगे। ये सर मैं सर। ऐड करना चाहता हूँ अखंडता में। जी सर। आज अखंडता आपके अंदर आ गई है दोस्तों, तो आप 100% लीडर बन जाएंगे। अखंडता का मतलब क्या है? हम सुबह उठते हैं, भगवान से 5 मिनट प्रे कर देते हैं, फिर 23 घंटा 55 मिनट भगवान को साइड में रख देते हैं। तो वो अखंडता नहीं है। अखंडता यानी कि आपके रोम रोम में वो भगवान आपके साथ है। दूसरे के साथ आप कोई डील करते हैं तो उसमें भी वो दिखना चाहिए। ये अखंडता आपके अंदर आएगी। जैसे चाणक्य में भी थी ये अखंडता। उसका सोते जागते एक ही सपना था कि मुझे अखंड भारत बनाना है। तो दोस्तों जो आपका पर्पस है वो अखंड चलना चाहिए। कहीं जगह देखते हैं आप, अखंड धुन होती है 24 आवर्स। तो ये लीडरशिप 5 मिनट 1 घंटे का सेमिनार अभी हम सुन रहे हैं, तो ये नहीं है। मगर उसके बाद यहाँ जो कुछ हमने सीखा वो 23 आवर्स चलना चाहिए। दैट्स कॉल अखंडता। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बिल्कुल आपको। कंटिन्यू। फिर मैंने देखा, बताया कि बड़ी तस्वीर देखना अखंडता के बाद, फिर लास्ट वन इज एहसान मानना। इसको बोलते हैं थैंकफुल होना या कृतज्ञता होनी चाहिए। मैंने देखा जब भी कभी कोई चैट करता है, जब मैं देखता हूँ वो हमेशा किसी भी व्यक्ति विशेष के बोलने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिस इज द पावर। आदमी के अंदर किसी भी चीज को थैंकफुल होना चाहिए।
अगर वो एहसान नहीं, एहसान शब्द मत लीजिए आप, इसमें एहसान में मत मानिए, कृतज्ञता मतलब थैंकफुल होना चाहिए उससे, कि यदि कोई काम कर रहा है या किसी ने उसके लिए अच्छा काम किया, अगर ये सारे गुण है ना, तो आप ये सारे गुण आपने पीछे देखा होगा, ये सारे गुण वो होते हैं कि जो आपको किसी लीडर के अंदर देखने चाहिए और वो आपको रिजल्ट देते हैं। उसके बाद छठवां है लीडर के लिए किए जाने वाले कार्य। आपने देखा लीडर हमारे व्यक्ति विशेष में क्या होना चाहिए, वो समझ में आ गई बात। फिर दूसरा आपने देखा कि कौन से व्यक्ति को आप लीडर बनाए, उसके अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए, वो आपने देखा। वो मैंने 10-15 पहलू हैं। अब होता क्या है, लीडर अगर उसे आप लीडर बनाना चाहते तो उसके लिए कौन कौन से आपको कार्य करना होगा। तो पहला होता है पोषण देना। पोषण देना, इसको गलत मत लेना कि पता चला भी ये पोषण देने का मतलब हमें उसे पैसे प्रदान करने, नहीं। पोषण देने का मतलब होता है आप उसको सरवाइव करने के लिए पूरे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करें, चाहे वो टूल्स के रूप में हो या किसी के रूप में भी हो। उसको काम करने के लिए उसकी सारी चीजों को उपलब्ध कराएं, उसको बेहतर करने के लिए अगर कहीं उसको दिक्कत आ रही है किसी काम, जैसे एक सिंपल सी बात है, जब मैंने काम शुरुआत किया ना, तो मुझे कुछ चीजें अरेंज करने में दिक्कत हो रही थी, तो प्रमोद सर मेरी अपलाइन है, उन्होंने मेरी हेल्प की। हेल्प जब उन्होंने किया तो मुझे पोषण दिया, किसी भी रूप में दिया। अगर उन्होंने दिया तो आज मैंने उस काम को कर पाया और एक सक्षम बन सका। आने वाले समय में ये मैं अपने लोगों को भी प्रदान करूं, तो ये एक पार्ट होता है। यहाँ पे दूसरा है विश्वास बनाना। विश्वास में आकी मात्रा नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिए। विश्वास बनाना मतलब कई बार क्या होता है, हम 4 लोगों के बीच में बैठे होते हैं, हमने क्या किया, किसी तीसरे व्यक्ति से जब बात कर रहे होते हैं ना, तो हमने गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई ऐसे शब्द बोल देते हैं जो वास्तविकता में नहीं होता। तो होता क्या है, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं, आपके साथ आपके 4-5 लोग बैठे हुए जिनको आप लीडर बनाना चाहते हैं। अब आपने तीसरे व्यक्ति से झूठ बोला, उसको गलत बोला, या उस व्यक्ति के जाते उस व्यक्ति की बुराई आपने अपने लीडर के सामने करी, तो यहाँ पे लीडर पहले ही समझ जाएगा कि तू मेरे को क्या पहनाएगा भाई, तू तो खुद सामने वाले के लिए। आपका क्या होता है वहां विश्वास, आप गलत ना बोलें, झूठ ना बोलें, हमेशा सत्य का साथ दें, किसी की बुराई ना करें। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, जिसको आप लीडर बनाना चाहते हो उसके सामने आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा, जितने कार्य दूसरे के लिए करना है उससे कहीं ज्यादा कार्य आपको खुद के लिए पहले करना जरूरी है। उसके बाद है पारदर्शिता रखें। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, 4 लोग बैठे, किसी आदमी के कान में गए, हमने धीरे से कोई बात बोल दी, अरे बाकी के 3 आदमियों पे क्या फर्क पड़ रहा होगा उसको ध्यान नहीं देते। हम पारदर्शिता नहीं रखते, हम हिडन रखते हैं बहुत सारी चीजों। तो इस आदत को भी पहले आप बंद कर दें, उसके सामने क्लियर रखें, मैं जो काम कर रहा हूं। जैसे कुछ लोगों का होता है, वो हमेशा मैं उनसे बोले भाई तेरी इनकम क्या है, वो नहीं दिखाते। अरे ना दिखाओ भाई, बात वो नहीं, बात ये है मैं अपनी इनकम दिखाता हूँ। रीजन ये है, मैं पारदर्शिता रखता हूँ। आज मेरे पास ये इनकम आई, कल मेरे पास ये आई, परसों मैंने, इससे शर्मिंदगी कौन सी बात है यार। आप अपने काम में, अपनी इनकम में आप जो सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप लक्ष्य बनाए, जैसे उर्मिल सर हमेशा बोलते हैं कि आप जब लक्ष्य बनाए ना उसे पारदर्शी, हर आदमी ने अपने लक्ष्य दिखाया है यार, आप अपने टीम को दिखाएं, आप पारदर्शिता रखें कि आपकी क्या सोच है, आपका क्या विजन है, आप कहां जाना चाहते हैं। समय दें, उसके बाद समय दें। आप किसी व्यक्ति को अगर लीडर बनाना चाहते हैं तो उससे सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसके साथ अगर आप समय नहीं देंगे। जैसे हमने क्या किया, देखा एक आदमी में क्षमता है और आप धीरे से दूसरी जगह समय देना चालू कर देंगे, तो होगा क्या, जिसमें क्षमता है वो व्यक्ति भी नीचे चला जाएगा और दूसरे जगह जो आप समय इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी पूर्णतः पनप नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी आदत ही यही होती है। तो जिस व्यक्ति को आप डेवलप करना चाहते हैं उसे प्रॉपर समय दें, उसको महसूस कराएं, उसकी इंपॉर्टेंस उसे दिखाएं, उसको समझाएं, उसके गुणों को बताएं। उसकी जो बुराइयां हैं उस पर फोकस बिल्कुल ना करें, बुराइयों को कैसे दूर करना है आप अपने दूसरे तरीके से बोले, उसे कभी भी पॉइंट आउट मत करिए, उसके साथ समय दे, प्रोत्साहन दे। अगर सपोज सामने वाले ने कोई अच्छा काम किया है, कोई बेहतर काम कर रहा है, तो आप धीरे धीरे उसे जब तक प्रोत्साहन नहीं देंगे कि सर आपने जो काम किया, एक सिंपल सी बात है, होता कुछ नहीं है।
होता कुछ नहीं है, लेकिन जब आप शेयरिंग सुनते हैं किसी भी व्यक्ति की बोलने के बाद, उस शेयरिंग के बाद जो लोग बताते हैं कि सर ने आज ये अच्छी बात बोली, मैडम ने आज ये अच्छी बात बोली, उसने आज ये, होता क्या है कि जो आदमी बोल रहा होता है उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। तो प्रोत्साहन जब आपके लोग भी आपके आसपास कर रहे हो तो उनको भी आप प्रोत्साहित करें, अच्छा करें, तो उनको बोलें कि आपने जो काम किया बड़ा अच्छा किया, इस काम को आपने किया बड़ा अच्छा किया। धीरे धीरे प्रोत्साहन मिलता है तो उस आदमी में धीरे धीरे लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो ग्रोथ होने लगती है। निरंतरता बनाए रखें। अब बात यहां होती है कि उसका निरंतर होना तो जरूरी है, अखंडता, और आप क्या करते हो, आप उस आदमी को तैयार करने के लिए निरंतर नहीं कर पाते। आपको भी चाहिए कि उस व्यक्ति को जब तैयार करना है तो उसके साथ कंटिन्यूटी बना के रखें, उसे कंटिन्यू प्रिपेयर कराते चले जाएं। फिर उसके बाद होती है आशा बनाए रखें। जैसे मान लेते हैं सामने वाले ने कोई एक छोटा सा काम किया जिसके कारण कोई दिक्कत हुई, तो हम क्या करते हैं, उससे उम्मीद छोड़ देते हैं। अपने उस उम्मीद को कभी मत टूटने दीजिए, हमेशा उसके प्रति आशा बनाए रखें कि जब भी ये बनेगा बेहतर बनेगा और अच्छा बनेगा। उम्मीद रखे रहते हैं ना तो उसके अंदर ग्रोथ आती है। उसके बाद महत्व का एहसास दिलाएं, जो मैंने बताया कि उस आदमी की इंपॉर्टेंस नजर आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं क्योंकि एक नॉइज आ रही है, मैं बोल देता हूं। उसके बाद महत्व का एहसास कराएं, मतलब उस आदमी की इंपॉर्टेंस उसे नजर आनी चाहिए। सुरक्षा प्रदान करें। इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझे कि जब कोई आदमी में डेवलपमेंट चालू होती है तो उसके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, उससे उनको बचाना चाहिए, क्योंकि अभी वो पूरी तरह नहीं डेवलप हुआ ना। जैसे इसको ऐसे समझे कि जब हम किसी पेड़ को लगाना चाहते हैं तो एक बीज लगाते हैं, बीज से अंकुरण होता है, अंकुरण होके पौधा आता है। पौधे को अगर आप आसपास के खरपतवार से नहीं बचाएंगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा, पेड़ नहीं बन पाएगा। फिर लास्ट होता है पुरस्कार दें। ये बहुत अच्छा है, पता है, किसी आदमी को, एक कंपनी के बारे में मैं छोटा सा बताता हूँ। वो हमेशा क्या करते थे कि जब भी काम करते थे, काम करने के साथ वो हमेशा जेब में चेकबुक लेके चला करते थे। कोई भी आदमी का अगर अच्छा काम लगा तो उसे क्या करते थे, तुरंत एक चेक काट कर दे देते, 500 रुपए, 1000 रुपए या डॉलर, वॉट एवर। होता क्या था कि जब उस व्यक्ति को मिलता था तो एक अलग से खुशी मिलती। तो उसमें कुछ लोगों ने तो निकाला, कुछ लोग तो फ्रेम कराकर रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी भर इस चीज का एहसास होता है कि इस काम को मैंने ये किया था जिसके कारण मुझे ये मिला। वहां पैसे की अहमियत नहीं होती है। वहां जब आप उसे रिवार्ड देते हैं ना, वो अवार्ड मिलता है जब उसे, तो उसकी अहमियत कहीं ज्यादा होती है और उस आदमी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। तो ये वो सारे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए लीडर के लिए। उसके बाद संसाधन प्रदान करें, इक्विपिंग कहता हूं इससे। प्रशिक्षण दें, ये भी हर आदमी समझ सकता है। अपना सपना बताएं, मैंने बताया, लक्ष्य को सिखाएं, लक्ष्य बनाना सिखाएं, लक्ष्य को हासिल करना सिखाएं। समय समय पर उससे बात करें, उसकी गलतियों पे, उसकी अच्छाइयों पे, सब पे नजर रखें। अब इन सब चीजों को आपने देखा, समझा, सुना, सारी चीजों को आपने देखा। यहाँ पे एक पिक्चर है। इस पिक्चर पे एक आदमी है जिससे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना सिखाया जाता है। कैसे, देखो समझो। एक आदमी है, उसको हमने क्या किया, एक वीडियो चलाया, वीडियो पे दिखाया कि हमें ऐसे चढ़ना है, जब ये पत्थर आए तो हमें ऐसे पकड़ना है, इससे आप ये बचाव होगा, इससे आपका ये बचाव होगा। अब आप चढ़ना चालू करो। आपको सामान दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब आपको दिखा दिया कि भैया वहां पे जाना है, लेकिन होता क्या है, आपने उसे इक्विपमेंट प्रदान कर दिया, बचाव के सारे संसाधन दे दिए, अब आपने उसे चढ़ना बता दिया, हुआ गलती हमसे। क्योंकि मुझे पता है हर आदमी इस चीज को समझ गया होगा कि जब वो चढ़ना चालू करेगा ना तो क्या पता वो वापस ही ना आए, किसी दर्रे में फंस जाए, मर जाए, खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसे संसाधन तो दे दिया, मगर उसके मानसिकता को कौन बनाएगा?
अरे भाई, जब तक आप उसकी मानसिक रूप से उसे मजबूत नहीं बनाओगे, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाओगे, सोचने समझने की क्षमता को प्रॉपर नहीं करोगे, ये सब ग्रेजुअली आता है यार, ग्रेजुअली आता है। और जब आप उसे समय दोगे ना, समय समय पर उससे बात करोगे, ये क्वालिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती ना। आप किसी व्यक्ति को यदि लीडर बनाना चाहते हो, उसको समय दोगे, कई दिन लगते हैं, महीनों लगते हैं, सालों भी लग सकते हैं, तब जाके उसके अंदर वो शारीरिक क्षमता डेवलप होती है, वो मानसिक शक्ति डेवलप होती है, और उसमें कई बार वो चढ़ता है, कुछ हाइट तक जाता है, कई बार गिरता है, वहां पे उसके दिमाग डेवलप होता है यार, उसकी जो मानसिकता है, सोचने समझने की क्षमता उस स्तर पे जाती है कि जब मैं अगर कभी ऐसा फंसूंगा तो मुझे कौन सा डिसीजन लेना, तो जो डिसीजन लेता है ना वो परफेक्ट लेगा। लेकिन अगर आपने उसे एक कमरे में बिठाकर, वीडियो दिखाकर, किताबें पढ़ाकर आपने चढ़ाने को भेज दिया ना, तो जिंदगी में कभी वापस नहीं आए। यहाँ भी लीडरशिप के क्वालिटी के साथ यही पहलू डेवलप होते हैं। थोड़ा सा और फास्ट हम चलेंगे। जब भी आप किसी को डेवलप करना चाहते हैं ना, तो ये 6 चरण होते हैं, जब यहां से वो गुजरता है तब जाकर के एक आदमी में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। पहला चरण जो होता है वो धीमा होता है। आप यदि किसी आदमी को आज लेके आए, सिस्टम में लाने के बाद आप कल से उसके आगे पीछे बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह जुड़ जाइए कि भैया आप आज करो करो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप उसको धीमे विकास में आने दें, धीरे धीरे आप उसे स्टेज दें, धीरे धीरे लोगों के बीच में लेके जाए, धीरे धीरे उसे खड़ा करना सीखें। आज 5 लोगों के सामने बोलने दीजिए, कल 10 लोगों के सामने, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग। जैसे जैसे आप लोगों के बीच में उसका एक्सपोजर बढ़ाते चले जाएंगे ना, धीमा विकास होता है यहाँ पहले चरण। जब अब विकास होना तो चालू हो गया, अब होता है नहीं होता है वो दूसरा चरण की बात है। विकास विकास काम में सक्षम बनता है, मतलब किसी भी काम में जब आप उसको लोगों के बीच में एक्सपोजर देते हैं, अब उसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ आती है। जब वो लोगों के बीच में एक्सपोज होके बात करता है, बोलता है, उन्हें समझाता है, प्लान दिखाता है, बातों को करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, तो धीरे धीरे उसकी क्षमता क्या होना है यहाँ पे, बढ़ने लगती है। अभी बढ़ी नहीं है, समझिएगा। पहला धीमा विकास होता है, बढ़ने की तरफ बुदबुदाहट चालू होती है, फिर एक समय आता है कि वो सक्षम बनता है। तीसरा चरण आता है जहां वो है उस वास्तविक स्थिति से वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, ऊपर उठने लगता है। अब चौथा जो चरण आता है वो खुद से प्रयास करने लगता है, अब तब आप चौथे चरण पे जाते हो। अब जब पांचवा चरण आता है, पांचवा स्तर जब आता है, तब आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आप उनसे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। उसके बाद छठवें चरण में आप किसी भी काम करने के लिए परफेक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जैसे जैसे ये चरण होता है, देखिए होता क्या है, जब आप पहले चरण पे होते हैं और छठवें चरण तक पहुंचते हैं, यहाँ पे आप जब 10 लोगों को लेके चलते हैं ना, तो आप देखेंगे छठवें स्तर पर जो खुद को तैयार करके पहुंचता है, 10 में से कोई एक ही होगा। और ये हुआ सातवीं चीज। इन चारों चीजों के बाद मैं अपने बातों को यहाँ पे विराम दूंगा। दृश्यात्मक है, यहाँ 4 पहलू। कोई लोग देख कर समझते हैं, कोई लोग भाव के हिसाब से समझते हैं, भावनात्मक, और एक होता है अनुभव करके। अनुभव मतलब जब आप आग को छुओगे और जल जाओगे ना, तभी आपको अनुभव होगा। कुछ लोग ऐसे समझते हैं और कुछ लोगों का एक दृढ़ विश्वास होता है। जैसे देखिए, जब आपको किसी व्यक्ति को यदि तैयार करना है ना, इन चारों पहलुओं की मदद लें। उसमें से कौन सा पहलू उसे असर करेगा हमें नहीं पता, उसे दिखाकर, सुनाकर, समझाकर, अनुभव कराकर और विश्वास दिलाकर आपको मेहनत करनी चाहिए। जब आप इन चारों पांचों पहलू से किसी के लिए मेहनत करते हैं ना, तो 100% एक व्यक्ति में पूरी लीडरशिप की क्वालिटी आती है और वो एक व्यक्ति बेहतर इंसान बनता है और आपके लिए बहुत बड़े रिजल्ट को दे सकता है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसे मैंने